स्वागत है आप सभी का फैक्ट से भरी दुनिया में। आए दिन यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं और हर घटना के पीछे जुड़े होते हैं कुछ फैक्ट। इन सभी घटनाओं और उनसे जुड़े फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्टिफाइड डायरी। डॉक्टर सालुकी को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि बाल से खाल और खाल से डीएनए निकालने में माहिर है। लेकिन क्या बाल के अंदर सच में डीएनए मौजूद होता है? अगर आप भी सोचते हैं कि ये सच है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाल के अंदर अपना कोई डीएनए नहीं होता है। बाल के साथ निकली खाल की कोशिकाओं में डीएनए मौजूद होता है। एक आधे कटे बाल में कोई डीएनए मौजूद नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपके दिन भर के किए गए काम की वजह से आपके शरीर से निकलने वाले पसीने के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है और आपके खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। लेकिन इसके विपरीत आपके शरीर के रेड ब्लड सेल के अंदर कोई डीएनए मौजूद नहीं होता है। इंसान के अंदर मौजूद फेफड़ों का काम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे दाएं साइड का फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, जबकि हमारे बाएं साइड का फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। इनको हम लूप्स भी कहते हैं। आप नियमित अपने घर की सफाई तो करते ही होंगे, लेकिन रोजाना आपके घर पे उतनी ही डस्ट कहाँ से आ जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर में मौजूद डस्ट का अधिकांश हिस्सा आपके डेड स्किन सेल्स का होता है? इसमें डेड स्किन सेल से लेके आपके बाल नाखून तक मौजूद रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी 1 मिनट में 30,000 से भी ज़्यादा डेड स्किन सेल्स को रिलीज कर देती है। आप ये तो जानते ही हैं कि एक सेहतमंद इंसान का दिल 1 मिनट में 70 से 75 बार तक धड़कता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक नवजात बच्चे का दिल कितनी बार धड़कता होगा? एक नवजात बच्चे का दिल 1 मिनट में 130 से 160 बार तक धड़कता है। और इसी के साथ जन्म के साथ बच्चे के हाथ पर कोई भी फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं होते हैं, जिसे बनने के लिए 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तब तक बच्चे के फिंगरप्रिंट्स उनके अडल्ट के फिंगरप्रिंट्स के साथ ही मेजर किए जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी का 1 साल टॉयलेट सीट पर बैठकर निकाल देता है। और क्या आप ये जानते हैं कि टॉयलेट हमेशा सुबह के समय ही क्यों आती है? ये सब हमारे इंटरनल क्लॉक सिस्टम की वजह से होता है। ये इंटरनल क्लॉक सिस्टम कुछ और नहीं, हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे शरीर की एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बंद कर देता है, ताकि हम एक बेहतर और एक अच्छी नींद ले सकें। इसलिए हमारे जागने के बाद ब्रेन फिर से इन कॉलम्स को संकेत भेजकर उन्हें फिर से एक्टिवेट कर देता है। इसलिए अगर आप कुछ दिन तक एक फिक्स टाइम पर उठ रहे हैं तो ब्रेन आपकी इस एक्टिविटी को रीड कर लेता है और इंटरनल क्लॉक सिस्टम को ऑपरेट कर देता है, जिससे कि आपका ब्रेन आपको एक फिक्स टाइम पर खुद ब खुद उठा देता है। शायद आप नहीं जानते कि जब आप रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं और सुबह बेड से उठते हैं, इस बीच में आपका शरीर 1 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी हड्डियों के बीच जो फ्लूइड है वो कंप्रेस हो जाता है, और दिन भर की काम की वजह से, धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी आपकी बॉडी कंप्रेस हो जाती है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट की हाइट 2 इंच तक इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।